हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको मेरे एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने रिसेंटली ही अमेज़ॉन पे पब्लिश किया है। दोस्तों, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बिगिनर लेवल के लोग हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता नहीं है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जब भी वो स्टडी करते हैं उन्हें पता रहता है कि जब भी स्टॉक का सिलेक्शन करना हो, यानी कि धीरे धीरे जब भी वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो उन्हें ये तो पता चलता है कि स्टॉक का सिलेक्शन हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए कर सकते हैं या तो फंडामेंटल एनालिसिस के भी जरिए कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जब भी वो सीखते तो उन्हें फिर पता लगने लगता है कि यहाँ पे चार्ट को देखना पड़ता है। चार्ट को देखने के बाद ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करके उसमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जब भी वो चार्ट की स्टडी करने लगते हैं तो उन्हें बहुत ही डिफिकल्टी आने लगती है। उन्हें ट्रेंड लाइंस के बारे में पता नहीं होता, उन्हें चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता नहीं होता, टेक्निकल इंडिकेटर्स के भी बारे में पता नहीं होता, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे उन लोगों को कंसिडर करते हुए ये एक पर्टिकुलर बुक मैंने रिसेंटली ही पब्लिश किया है। ये बुक का टाइटल है ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइंस। तो यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन ये बुक में प्रोवाइड किए हैं वो पूरी तरह से जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं उनको कंसिडर करते हुए हमने ये बुक पब्लिश किया है। दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बताई है और जो बिगिनर लेवल के लोग हैं वो आसानी से टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, चार्ट एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, चार्ट का ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाद में जाकर उसमें ट्रेडिंग भी किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस बताऊंगा बुक का, हमने किस तरह से टॉपिक को कवर किया है। तो यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं। दोस्तों, ये बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं। तो पहला चैप्टर है टेक्निकल एनालिसिस क्या है, यानी कि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं होता उनको यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करके हम स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट, ट्रेंड को कैसे समझे, जैसे कि अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है, साइडवेज ट्रेंड रहता है, तो वो ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने वो बताने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो पता होता है लेकिन चार्ट पे वो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे हमने वो कवर करने की कोशिश की। हमने बताने की कोशिश की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहते हैं और चार्ट पे उन्हें कैसे देखा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने अगला चैप्टर जो है वो ट्रेंड लाइन कैसे बनाए उसके बारे में बताया है। उसमें ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाई जा सकती है, उसके क्या तरीके रहते हैं, वो यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है। फिर अगला चैप्टर है ट्रेंड लाइन से चार्ट पैटर्न कैसे बनाए। अभी चार्ट पैटर्न अलग अलग रहते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा, फ्लैग पैटर्न रहेगा, राइट। तो ये चार्ट पैटर्न्स रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये पैटर्न ट्रेंड लाइन के जरिए ही बनते हैं। तो किस तरह से बनाए जाते हैं और उसको किस तरह से देखना चाहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिव चैप्टर से मिल जाएगी। फिर अगला चैप्टर है सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कैसे करें। तो जनरली ट्रेडिंग करते समय हमें एक सही जगह पे एंट्री करनी चाहिए और सही जगह पे एग्जिट भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली वही बताने की कोशिश की कि सपोर्ट पे स्टॉक आने के बाद क्या देखना चाहिए और किस तरह से हमें उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, कोई भी स्टॉक में रेजिस्टेंस पे किस तरह से सेल करना चाहिए। फिर अगला चैप्टर है ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करें। दोस्तों, जब भी कोई भी चार्ट पे ब्रेकआउट बनता है तो उसे किस तरह से देखना चाहिए और ब्रेकआउट होने के बाद किस तरह से उसमें ट्रेड भी करना चाहिए, वो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और फिर स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइंस। तो ट्रेंड लाइन के जरिए भी हम स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो स्विंग ट्रेडिंग रहती है तो वो भी किस तरह से की जा सकती है बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन। स्विंग ट्रेडिंग करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन के जरिए स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर पॉइंट आ जाता है डिसिप्लिन और रूल्स। तो डिसिप्लिन और रूल क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस तरह से हमें डिफाइन करना चाहिए, वो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया। और फिर कंक्लूजन हमने बताया है। हमारे दूसरे बुक्स जो हमारे ऑलरेडी अमेजोन पे कुछ बुक्स भी पब्लिश हुए हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो डेफिनेटली अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और अगर आपको ट्रेंड लाइन के जरिए ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है और जो भी अभी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हो और आपके नॉलेज में गेन कर सकते हो। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ये रिस्पेक्टिव बुक में प्रोवाइड की है या तो हमारे ये यूट्यूब चैनल पे भी हम जो भी प्रोवाइड करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज रहती है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए हमारा डिस्क्लेमर रहता है, तो उसे भी मैं बता दूं एज ए डिस्क्लेमर। इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं या तो हमारे जो बुक्स है उसमें भी हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।